तुम सुधा की धारों माँ, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारों माँ। शुष्क जीवन तरु हमारा, शुष्क जीवन तरु हमारा, प्यार की वो छारो माँ, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ। कल्पना भी छू न पाए, रूप की सीमा तुम्ही हो, कल्पना भी छू न पाए, रूप की सीमा तुम्ही हो प्रखरतम बुद्धि से भी, हो प्रखरतम बुद्धि से भी, पार प्रज्ञा माँ तुम्ही हो, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ, तुम सुधा की धारो माँ। तुम परात्पर की प्रभा हो, जगत की माता तुम्ही हो, तुम परात्पर की प्रभा हो, जगत की माता तुम्ही हो। अंधतम से ग्रस्त जग को, अंधतम से ग्रस्त जग को, दिव्यता दाता तुम्ही हो, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ, तुम सुधा की धारो माँ। तुम प्रभु की कृपा काया, दिव्य बंधी की लपट हो, तुम प्रभु की कृपा काया, दिव्य बंधी की लपट हो। चेतना की प्रखर धारा, चेतना की प्रखर धारा, आखिरी आनंद तट हो, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ। शुष्क जीवन तरु हमारा, शुष्क जीवन तरु हमारा, प्यार की वो छारो माँ, तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ। तप्त मरु जीवन हमारा, तुम सुधा की धारो माँ, तुम सुधा की धारो माँ, तुम सुधा की धारो माँ। धन्यवाद अपा। चरण कमल रे हृदय कृतज्ञतार प्रणाम। आज आलोचना चक्र रे उपस्थित बा आज आलोचना रे अंश ग्रहण करथिबा समस्त आस्पृहाशील भाई भौणी मान को हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा। आज कार्यक्रम परिचालना दायित्व जहाँ उपर अच्छी सी होती आमर सम्मान्य प्रतिभा आपा कार्यक्रम रे सुंदर योगदान देते सम्मान्य ममता आपा, सम्मान्य सरोज आपा,
अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करुछि। गत सप्ताह रे हमें पारा 5 टी को आलोचना करथिले। तार सारांशटी को आलोचना पूर्वक आज आलोचना पारा 6 आड़ को आसीबा। हमें पढ़िथिले it is this truth which make necessary to every philosophy of yoga the conception of the Ishvara, Lord, Supreme Soul or Supreme Self, towards whom the effort is directed and who gives the illuminating touch and the strength to attain. प्रभु कहते जे it is this truth which makes necessary. यही सत्यटीर आवश्यकता दृष्टि सत्यटीर प्रयोजन जोगु क्यों सत्यटीर प्रयोजन प्रभु आरंभ कले जे इट इज दिस ट्रुथ यही सत्य क्यों सत्य से सत्य आमे जहाँ चतुर्थ पारारे पढ़िथिले। चतुर्थ पारारे प्रभु कहते जे जोग विषय उठिबा मात्र के जोगर कॉन्सेप्ट आसीबा मात्रे तीनोटी कल्पना बा तीनोटी विचार आसीथा। से तीनोटी हला ईश्वर, प्रकृति एवं मानवात्मा बा व्यक्ति, विश्व एवं विश्वातीत। ये तीनोटीर एकत्र परिकल्पना योग क्षेत्र में एकांत अपरिहार्य। यही सत्य प्रभु कहते यही सत्यर आवश्यकता दृष्टि प्रत्येक दर्शन रे ईश्वर संबंधी कल्पना रही। ईश्वर आमे ईश्वर कहि पारू, लॉर्ड बा परम प्रभु कहि पारू, सुप्रीम सोल और सुप्रीम सेल्फ कहि पारू। तांकरी आड़ जोग प्रयास करता है। समस्त जोग से ईश्वराभिमुखी होता है एवं से ईश्वर साधक को तांकर आलोकर स्पर्श दियंती, तांको उपलब्धि करिवार यथार्थ सामर्थ्य मध्य देइथान। एक कथाटी प्रभु हम पढ़ते। इक्वली ट्रू is the complementary idea so often enforced by the yoga of devotion that as the transcendent is necessary to the individual and sought after by him, so also the individual is necessary in a sense to the transcendent and sought after by it. अर्थात भक्ति जोग मार्ग जो माने भक्ति जोग रे साधना करुछन, ईश्वर को भक्ति माध्यम रे पाइबा पाई जो माने प्रयास करुथान से माने यही कथा कहती। को कथा कहती भक्ति जोग रे जो माने जानती से माने यही कथा कहती जे as the transcendent is necessary to the individual and sought after by him। जेमिति व्यक्ति बा साधक लागी बा भक्त लागी विश्वातीत भगवान जहाँ को से पाइबा को चेष्टा करुता है, से भगवान भक्त पाई जेमती आवश्यक सेमती द इंडिविजुअल इज नेसेसरी इन ए सेंस टू द ट्रांसेंडेंट। भगवान को पाई भक्तटीए भी आवश्यक। यही कथा भक्ति जोगर साधक माने कही था। अर्थात भक्त जेमती भगवान को खोजिक बुलता है
ठीक सेमती भगवान मध्य भक्त को ही खोजुता। if the bhakta seeks and yearns after Bhagavan, Bhagavan also seeks and yearns after the bhakta. YEARNS, yearns, yearns शब्दटी बड़ गुरुत्वपूर्ण। yearns अर्थ है व्याकुल हेबा, व्याकुल जमती आम कहू से लोकटी अर्थ पाई भारी व्याकुल। व्याकुलटा को समस्त बुझी पारे व्याकुल कौन, yearns शब्दटी है व्याकुल। अर्थात भक्त जदि यथार्थरे तांको खोजु थाए, ये पुणी प्रभु कहते खोजा शब्द सहित गोटे यथार्थ शब्द को भी जोड़ी दे। सिक्स द भक्त सिक्स एंड आर्न्स, यथार्थ खोजु थाए एवं व्याकुल थाए। व्याकुल हवा आम कह आम समस्ते भगवान को डाकुचु, समस्त तो भगवान को डाकुचन। ये भगवान को डाकिवा आ भगवान व्याकुल हवा एतिर किसी फरक रही कि? फरकटा निश्चय समस्ते बुझी पार्छन्ति। जेतेबेले जणे भगवान को प्रेम करे, केवल से भगवान को उद्देश्य जेतेबेले प्रेम करे, तार अन्य कौनसी भी कारण न थाए, ताहेले आमे ताकू कहबा व्याकुलता। ता व्यतीत जदि अन्य कौनसी कारण पाई, अर्थात आमे विपदर रक्षा पाइबा पाई हो बा धन मान जश ये सब कमेवा भगवान को पूजा करवा डाकिवा, एमती अनेक आउ अनेक कारण। केवल भगवान को उद्देश्य रे लोड़ीबा, ता छड़ा आउ जेते उद्देश्य रहिला सेगुड़ी को आमे व्याकुल बोली कहवा नहीं। जदि यही सब कारण पई अन्य जेते कारण थो तांको जदि खोजे ताकू व्याकुलता बोली आमे कहवा नहीं। तेणु प्रभु कहते भक्त जमती भगवान को पाई व्याकुल हो रही थाए, सेमती भगवान मध्य भक्त पाई व्याकुल हो रही थांती। तापर वाक्य प्रभु कहते देयर कैन बी नो योग ऑफ नॉलेज विदाउट ए ह्यूमन सीकर ऑफ द नॉलेज, द सुप्रीम सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज and the divine use by the individual of the universal faculties of knowledge. No yoga of devotion without the human God lover, the supreme object of love and delight, and the divine use by the individual of the universal faculties of spiritual, emotional, and aesthetic enjoyment. No yoga of works without the human worker, the supreme will, master of all works and sacrifices, and the divine use by the individual of the universal faculties of power and action. बहुत बड़ वाक्य, बहुत बड़ वाक्य। एमती बड़ बड़ वाक्य केते आमे प्रभु का साहित्य पाइबा, सब लेखा। प्रभु कहते जो माने ज्ञान मार्ग रे भगवान को खोजु थांती बा जने जेतेबेले ज्ञानर अन्वेषण करथाए, सेतेबेले ज्ञानर आस्पद कहले जहांक निकट रे समस्त ज्ञान रही सेठारु ज्ञान पाइबो बोली तांको खोजु थाए। जी ज्ञानर आस्पद बा आमे भगवान को समस्त ज्ञानर आस्पद बोली कहबा, मूल उत्स बोली कहबा। एवं विश्व रे ज्ञानर दिव्य विनियोग, एठी भी से एका कथा व्यक्ति विश्व विश्वास, अर्थात ज्ञानर अन्वेषण करुथिबा साधक ज्ञानर आस्पद भगवान एवं विश्व मध्यरे ज्ञान सामर्थ्यर दिव्य विनियोग, यही तीनोटी कथा न रहिले ज्ञान योग संभव हुए नहीं। समान भाव भगवान कर प्रेमिक बा भक्त एवं
प्रेम और भक्तिर आस्पद भगवान एवं विश्वगत सामर्थ्य तो दी इमोशनल एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट संवेगगत तथा सौंदर्यग्राही उपभोगर दिव्य विनियोग ये तीनोटी बिना भक्ति योग संभव नहीं। ठीक सेमती कर्म मार्ग जड़े कर्मी कर्मर तथा समस्त यज्ञर सैक्रिफाइसेस अर्थ यज्ञ कर्म एवं समस्त यज्ञर से परम संकल्प सुप्रीम विल कर्मीटी कौन करे कि भगवान को संकल्प को कार्य परिणत करे बट कर्मी से दिव्य कर्मी से कह जार निजर विल किसी ना केवल भगवान जहाँ चाहती भगवान कर संकल्प जहाँ को कार्य परिणत करवा सुप्रीम ताकू ही कर्मी बोली कह से निज को सैक्रिफाइस करता अर्थात कर्मी परम संकल्प भगवान एवं विश्व तांको संकल्पर दिव्य विनियोग ये तीनोटी व्यतीत कर्मयोग संभव नहीं। तापरे however monistic may be our intellectual conception of the highest truth of things, in practice we are compelled to accept this omnipresent Trinity. प्रभु कहउछन जे जो एक ही भगवान अछंत आउ किछि नै आउ सब मिथ्या इटा ई आइडिया टी होची भगवान शंकराचार्यंकर ये होची उक्ति से केवल आत्मा को ही चिन्हते हैं ए विश्वटी को मिथ्या ए जगत को मिथ्या बोली कहते एकेश्वरवाद मोनिज्म मु आउ तांको भीतर किछि फरक ना मोर आत्मा से परमात्मा आउ सब जगत मिथ्या। प्रभु कहते एक ईश्वरवाद मोनिस्टिक कन्सेप्शन ये बुद्धिगत कल्पना जेते सत्य होता वास्तव में यह सत्य किंतु प्रभु कहते यहाँ सत्य हेले भी यह जेते अनुप्राणित आमको करुथिले वास्तव क्षेत्र रे इन प्रैक्टिस आमको ओमनीपोटेंट ट्रिनिटी वा सर्वगत त्रिविधता को स्वीकार करने को पड़े अर्थात एपटे भक्त हो ज्ञानी हो कर्मी हो एपटे बा ह्यूमन सोल मझे विश्व एवं विश्वातीत ये तीनोटीर प्रयोजन बा आवश्यकता रही योग मार्ग रे यार आवश्यकता रही। ये थिला हमर गत अधिवेशन आलोचना बर्तमान आसवे आम पारा 6 प्रभु कहते फॉर द कॉन्टैक्ट ऑफ द ह्यूमन एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विथ द डिवाइन इज द वेरी एसेंस ऑफ योग। प्रभु कहते कारण डिवाइन से दिव्यंक सह कंटैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मनुष्य चेतना और व्यक्ति चेतनार कंटैक्ट बा संस्पर्श को आमे योगर एसेंस बा योगर मर्मसार बोली कहिबा योगर मर्मसार बोली कहिबा। देखंतु एठारे प्रभु पुणी थरे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कथा बा व्यक्ति चेतना कथा कहते आमे केते बार यही शब्द इंडिविजुअल एवं मैन भितरे फरक टी को बहु बार आमे आलोचना करी सारी लेनी जितेबेले जने जितेबेले गोटे इंडिविजुअल रे परिणत हुए अर्थात निज भितरे
आमे बहु प्रकार आलोचना करछे सारांश रे कहले निज भीतर जणे तार जो स्वतंत्र यूनिकनेस रही हार्मोनाइज्ड विदिन सेंट्रलाइज्ड विदिन देह प्राण मन ये समस्त विभाग गुड़ी को एकत्र करी सेंट्रलाइज साइकेसाइज्ड ताको ही व्यक्ति बोली कह एवं इन ट्रू सेंस जदि इंडिविजुअल कहबा ताहले प्रभु सब बड़े मीन करछंती दी साइकिक बीइंग इज द ट्रू इंडिविजुअल इन अस दैट इज द इंडिविजुअल प्रभु एटारे कहउछंती कांटेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ह्यूमन शब्दटी कोथ पे प्रयत्न कोन बुझिबा हम ह्यूमन ह्यूमन कहले इट इज ए रेस गोटे कॉमन रेस मनुष्य हूँ गोटे रेस बा गोटे प्रजाति जमती कार जनकर खोली जाइए टिके बंद कर दियंतु अपा टिके बंद कर दियंतु कार खोली जाइए हाँ ह्यूमन हला गोटे रेस जमती पृथ्वी रे उद्भिद गोटे जाति बा गोटे श्रेणी पशु भी गोटे जाति आम कहूँ पशु जाति सेमती मनुष्य गोटे जाति ह्यूमन रेस तो ह्यूमन शब्दटी सब मनुष्यों एप्लिकेबल मनुष्य गोटे देह प्राण मन को लेकिन गठित यही कंस्ट्रक्शन जार अच्छी आम मनीष ह्यूमन रेस ह्यूमन कहूँ एवं ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रभु कहते यही मानव चेतना एवं व्यक्ति चेतना व्यक्ति किए आम बुझे डिवाइन सह युक्त होगा योगर मर्म सार for the contact of the human and individual consciousness with the divine is the very essence of yoga. तापर प्रभु कहते yoga is the union of that which has become separated in the play of universe with its own true self, origin and universality. प्रभु कहते ये विश्व लीला इन द प्ले ऑफ यूनिवर्स व्हिच हैज बिकम सेपरेटेड जहा विच्छिन्न होई किए विच्छिन्न होई आम अस्तित्व टे देखिले आम अस्तित्वर सब किसी विच्छिन्न होई क्या ना से परम सत्ता ठार विच्छिन्न होई से सच्चित आनंद ठार विच्छिन्न होई आमे जहा को आमर देहटी बोली कहूचु से यार मर्म सार मूल उपादान टी होती से परम सत एटा अनेक थर पढ़ीचे अन्य प्रभु अन्य आलोचना आम देहटी से परम सत मध्य आम प्राणटी से चित शक्ति ठारू चित ही प्राण आम मनटी अति मानस विज्ञान इन ओरिजिन इट इज अति मानस किंतु आम साइकी इट इज द आनंद ये सबू से ओरिजिन रु विच्छिन्न होती एवं ये विश्व लीला रे आम अस्तित्व विश्व ठारू भी विच्छिन्न आम देह आमर देहटी जहाँ जड़ ये विश्व जड़ ठारू विच्छिन्न गोटे स्वतंत्र शरीर है समस्त गोटे गोटे स्वतंत्र शरीर आमर प्राण सेमती विश्व प्राण ठारू भी विच्छिन्न यूनिवर्सल एनर्जी रु विच्छिन्न आमर मन विश्व मन ठारू विच्छिन्न आम ये सबूर ये विश्वर गोटे अंश विश्व धरे एकत्र रही सब रही एकत्र किंतु आमर बोधटी रही आम विच्छिन्न सेपरेटेड इन द प्ले ऑफ यूनिवर्स विथ इट्स ओन ट्रू सेल्फ कहले भगवान को भितर जहाँ आम जहाँ कहले सच्चित आनंद जमती विच्छिन्न होकर आमर ये अस्तित्वटी गढ़ाई which is the true self, origin and universality. पुणी विश्व जड़ विश्व शक्ति व विश्व प्राण विश्व मन एमानकर ऑरिजिन से डिवाइन
पुनश्च से विश्व जड़ विश्व प्राण विश्व मनस आमर हार्मोनियसनेस आमर सामंजस्य जितेबाला हम बा आमे आमे गोटे विश्वर अंश बोले आमर गोटे जीवंत बोध हम से ओरिजिन सहित मूल सत्य सहित बा डिवाइन का सहित ये सब मिलित हेबा जहाँ मूल सत्य ठारू विच्छिन्न होइतला ताहा मूल सत्य सहित संयुक्त हेबा ही योग योग इज द यूनियन ऑफ दैट which has become separated in the play of universe with its own true self, origin and universality. इटा होची योग जहाँ विच्छिन्न होइछि तापुन ता सहित युक्त हवा हला योग तापर प्रभु कहउछन दि कांटेक्ट जेहेतु आमे हमर विभिन्न कॉम्प्लिकेटेड अस्तित्वटी हमर प्रभु कहउछन द कांटेक्ट may take place at any point of the complex and intricately organized consciousness which we call our personality. The contact may take place at any point. संपर्कटी जे कौनसी बिंदु रे संगठित हो जाई पारे of the complex and intricately organized consciousness which we call personality. कॉम्प्लेक्स अर्थ है जटिल इंट्रिकेट माने बहुमुखी बा अनेक मुखी प्रभु कहते कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी देखो कहीं हमको जटिल एवं बहुमुखी सत्ता बोली कहा जाउछि ताको टिके व्याख्या करबा टिके कष्ट होउछि तथापि ये प्रभु से कथा न लिखिले माँ लेखारू प्रभु लेखारू आम अन्य ठारू जहाँ पढ़ी अनेक पढ़ी जे आम जो आम देहटी कौच आम देह आम अन्य सत्ता मान ठारू बारे आम भितर प्राण अच्छी मन अच्छी आत्मा अच्छी आमे ई देहटी को पूरा पूरी प्राण मन आत्मा ठारो अलगा करी बुझु देहटी को स्वतंत्र भाव में बुझु सत्य कि जमी गोटे गार पड़ी एवटे पर्यंत देह एवटे पर्यंत प्राण एवटे पर्यंत मन एमती नुहे सेमती प्राण कहले मन कहले आमे ताकू स्वतंत्र भाव में अलग अलग बुझु अवश्य रिसर्च कला बेलू या जो यथार्थ आम बुझा चेष्टा करवा ताको स्वतंत्र भाव में बुझा किंतु आम अस्तित्व भितर देह प्राण मन आत्मा ये जो अस्तित्वटी भितर एटा कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज अर्थात ये देह मध्य प्राणर प्रवेश रही मनरे प्रवेश रही आत्मार भी प्रवेश रही ठीक सेमती प्राण कहले प्राण मध्य देहर उपादान रही जदिओ ताहा सूक्ष्म एवं प्राण मध्य मनर प्रवेश रही आत्मार प्रवेश रही ठीक सेमती मन कहले भी मन मध्य जड़ और प्राण और आत्मार प्रवेश रही अर्थात समस्ते समस्त भीतर को अनुप्रविष्ट होइछन्ति एमिति नुह जे वाटर टाइट कंपार्टमेंट भलिया एउटो ए पर्यंत देह एउटो ए पर्यंत प्राण एउटो ए पर्यंत मन सेमति नुहे तेणु इट बहुमुखी इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज दैट इज व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स आपण सुनते वाइटल माइंड फिजिकल वाइटल मेंटल वाइटल तार अर्थ सब कौन वाइटल माइंड कहले माइंड जो माइंड जो अंशटी वाइटल भितर बा प्राण भितर प्रवेश करमती फिजिकल माइंड मनर जो अंशटी फिजिकल भितर को प्रवेश कर फिजिकल वाइटल प्राणर जहाँ फिजिकल भितर को शरीर भितर को प्रवेश कर अर्थात परस्पर परस्पर भितर अनुप्रविष्ट तेणु इंट्रिकेटली ऑर्गेनाइज तो
प्रभु कहते यही जटिलता और अनेक मुखिता को नहीं मनुष्य व्यक्तित्वटी तैयारी होइछि। तेणु मनुष्य व्यक्तित्वर जे कौनसी बिंदु रे भगवान कर संस्पर्श घटी पारे। तापर प्रभु कहते इट मे बी इफेक्टेड इन द फिजिकल थ्रू द बॉडी, in the vital through the action of those functionings which determine the state and expression of our nerves being, through the mentality whether by means of the emotional heart, the active will or the understanding mind, or more largely by a general conversion of the mental consciousness in all its activities। प्रभु कहते जे यही संपर्कटी अर्थात भगवान का सहित संपर्कटी भौतिक स्तर रे शरीर मध्य रे कार्यकारी हो जाई पारे। पुणी आम भितर जो स्नायु मंडल रही नर्व्स भी स्नायुविक सत्ता जो रही जो स्नायुविक सत्ताटी मध्य रे आमर नानाविध अनुभूतिर नाना अनुभवर क्रियाकलाप गुड़िक निरूपण होता स्नायुविक सत्ताटी प्राणभूमि रे थाए। तेणु यही संस्पर्शटी प्राणभूमि रे जो अनुष्ठित जहाँ होची प्राणभूमि रे अनुभव आम प्राणर अनुभव रे संस्पर्शटी आसीपे अथवा थ्रू दी मेंटालिटी whether by means of emotional heart, the active will or the understanding mind, अर्थात आमर संवेगशील हृदय एक्टिव विल क्रियाशील इच्छा शक्ति किंबा अंडरस्टैंडिंग माइंड। अंडरस्टैंड कहले आम बुझुचु बुझीपार बोध सामर्थ्य, अंडरस्टैंडिंग माइंड बोध सामर्थ्य मन ये गुड़ी को व्यवहार करी संस्पर्श मध्य आमर घटी पाए अथवा और मोर लार्जली बाय ए जनरल कन्वर्सन ऑफ द मेंटल कॉन्शियसनेस इन ऑल इट्स एक्टिविटीज अथवा मनर समस्त क्रिया क्षेत्र रे रूपांतर होई आमे को आगुर आलोचना करते मनर जनरल ऑर्डिनरी फंक्शंस हला थिंकिंग चिंता करवा भावना करवा कल्पना करवा ये गुड़िक हूँ तार ऑर्डिनरी फंक्शंस ताको रूपांतर करवार ताको नीरव कराई ये रूपांतर घटाई ये मन मध्य से संस्पर्श हो जाई पारे। तो मोटामोटी भावे आम जदि सरल भाव कथाटी को बुझा हुए तो देहटी भगवान संपर्क घटी पारे प्राणर भी संस्पर्श घटी पारे अथवा मनरे भी संस्पर्श घटी पारे। खाली एतिक नुहे आउरी अन्य संपर्क मध्य हो पारे। तापर वाक्य प्रभु कहते इट मे इक्वली बी अकम्प्लिश्ड थ्रू ए डायरेक्ट अवेकनिंग टू द यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट ट्रूथ एंड ब्लिस बाय द कन्वर्सन ऑफ द सेंट्रल ईगो इन द माइंड। मन जो अहं केंद्रिक हो रही अहं केंद्रित हो रही मन माने अहंगत मन कहले कौन आम बुझा मन आमको कौन धारणा देछि जे मु गोटे स्वतंत्र व्यक्ति यही धारणाटी आमको मन आमको दौच मु गोटे स्वतंत्र सत्ता गोटे स्वतंत्र व्यक्ति मु अन्य मानक ठारो अलगा ए विश्व ठारो अलगा भगवान के ठारो अलगा यही बोध यही भावटी को आम मन देछि। तेणु यह आम अहं भाव बोली कहूँ अहं बोध बोली अहं मु गोटे सेपरेट ये विच्छिन्नतार भाव निजको सबुठारु अलगा करी बुझा। प्रभु कहते यही माइंड रो सेंट्रल ईगो बा केंद्रीय अहंटी एक परिवर्तन घटाई बा आम ए अहं को जलांजलि देई एक डायरेक्ट अवेकनिंग एक प्रत्यक्ष जागरण द्वारा से विश्वगत विश्वातीत परम सत्य आड़ को
बा से परम आनंद आड़ को अहंग्र विलोपन घटाई मन से आड़ को उत्तोलित हो जिबार संभावना मध्य रही। तामाने संस्पर्शटी को पॉइंट रे सब हो विभिन्न पॉइंट रे ही पारे बोली जेहेतु मनीष गोटे जटिल सत्ता भगवान को सहित संपर्कटी का संजोगटी को पॉइंट रे सब हो जाई पारे। यही जो कथाटी कहगला ये जो मेंटल इगो को कन्वर्सन करिके तांकर से परम आनंद एवं परम सत्य आड़ को जो उत्तोलित हो जावा कथा विशेष करी एटा राजयोगर कथा। आम आग को ये सब पढ़ा यही जिनस गुड़िक राजयोगर कथा बोली आग चैप्टर सब पढ़ी तापरे प्रभु कहते and according to the point of contact that we choose will be the type of the yoga that we practice। अर्थात आमर जो अंशटी तांकरी आड़ को ढलीगला से अनुजाई आमर योग बा किए क्यों योग मार्ग रे गति करिवो कर्म योग रे कि भक्ति योग रे कि ज्ञान मार्ग रे ये सब निर्धारित हबो आम सत्तार केउ अंशटी तांकरी आड़ को उत्तोलित होउछ बा कांटेक्ट को पॉइंट रे होउछ तार ऊपर आमर योग जे जो योग माटर जीव सेटा निर्भर करे। योगी जो पॉइंट रे कांटेक्ट जो बिंदुटी को निर्वाचन करिवो योग साधन हबो। एटा हला पारा 6 रो कथा समय अछि कि हाँ 6:45 आम 7th पारार किसी अंश पढ़ी पारिबा। प्रभु कहते फॉर इफ लिविंग किए कौन पचारुचंदी बोधे 7th पाराटी पढ़िबा ना एट स्टॉप करके प्रश्न उत्तर करी मिनिट अच्छी ये जने खोलिकी किछि पचारिला भलिया मते लागुथिला कि किछि प्रश्न करू। Leaving aside the complexities of their particular processes, we fix our regard on the central principle of the chief schools of yoga still prevalent in India. We find that they arrange themselves in an ascending order which starts from the lowest rung of the ladder, the body, and ascends to the direct contact between the individual soul and the transcendent and universal self। प्रभु कहते जे leaving aside the complexities of their particular process। देखंतु प्रत्येक योग मार्ग रे किछि ना किछि स्वतंत्र प्रक्रिया स्वतंत्र प्रोसेस अच्छी। हठ जोगर जो प्रोसेस रही राजयोगर प्रोसेस अलग ज्ञान जोगर प्रोसेस अलग कर्म जोगर प्रोसेस अलग। प्रभु कहते यही सब लिविंग असाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेसेस ये प्रक्रिया गुड़िक आम बाद दी वी फिक्स आवर रिगार्ड ऑन द सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ द चीफ स्कूल्स ऑफ योग स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया। भारत रे जेते प्रधान प्रधान योग मार्ग गुड़िकर प्रचलन होइछि तांकर मुख्य लक्ष्य उपर प्रोसेस में तांकर मुख्य लक्ष्यटी कौन तार उपर आम दृष्टिपात करिबा। क्यों योग क्यों पद्धति रे संपादन करा जाउछि से सब को प्रभु एठु बाद दउछन प्रक्रिया को बाद दउछन प्रोसेस को बाद दउछन केवल से योग मार्गर जो उद्देश्यटी जे रही जो लक्ष्यटी रही ताकू प्रभु कहछन आम प्रथमे से कथाटी को विचार कर। वी फाइंड दैट दे अरेंज देमसेल्व्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। प्रभु कहते योग मार्ग गुड़िकर मुख्य लक्ष्यटी को आम जदि विचार को नेबा ताहले आम देखा पाइबा जे योग मार्ग गुड़िक एक आरोही क्रम रे असेंडिंग ऑर्डर रे अरेंज्ड बा संगठित होइचंती। आरोही क्रम रे
आरोहण शब्दटी कहले आम कौन बुझा आरोहण कहले आम जब मैथमेटिक्स पढ़ू पिला कहुए आसेंडिंग ऑर्डर रे लेख डिसेंडिंग ऑर्डर रे लेख नंबर गुड़ी को जो आसेंडिंग कथाटे आसे सेटा हूँ तल आड़ ऊपर आड़ निम्न रु ऊर्ध्व आड़ मैथमेटिक्स कहुए सान संख्यार बड़ संख्या आड़ आम निम्न रु ऊर्ध्व आड़ को कहवा ताको आम आसेंडिंग ऑर्डर कहूँ ठीक सेमती प्रभु कहते भारत वर्ष रे प्रचलित जोग मार्ग गुड़िक तलु उपर आड़ को गति कर कौन जोग मार्ग गुड़िक तलु उपर आड़ को गति कर तल किए उपर किए देखो आम टे प्रकृतिर विवर्तन आड़ को गले आम ये सठिक भाव में बुझीपर प्रकृतिर विवर्तन क्रमटी प्रकृति भी गोटे आसेंडिंग ऑर्डर रे तार आरोहणी धर्मी विवर्तन टी हूँ प्रथमे देह प्राणगत जीवन टी प्रकृति तापर मनोगत जीवन मनोगत जीवन पर जहाँ आगु हम आम से विषय जाचे माँ प्रभु से विषय या परवर्ती विवर्तन टी कौन एक चिदगत विवर्तन से कथा आम भी जाचे कि वर्तमान पर्यंत मनोगत विवर्तन टी यही क्रम आसेंडिंग ऑर्डर रे चली ठीक सेमती यहीटा जब आम आसेंडिंग ऑर्डर कहवा ठीक सेमती प्रथमे देहगत जीवन टी को नहीं जोग साधना प्रथमे आरंभ होती भारत वर्ष प्रभु कहते आम देखा जे जोगर लक्ष्य गुड़िक आम जब देखा भारत वर्ष यह गोटे आसेंडिंग ऑर्डर रे जमती प्रकृति प्रथमे देहगत जीवन टी को विवर्तित कर आनी तेणु ये देहगत जीवन टी को नहीं प्रथमे जोग साधना आरंभ होती प्रभु कहते व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर द बॉडी and ascends to the direct contact between the individual soul and the transcendent and the universal self अर्थात गोटे सीढ़ीर सर्वनिम्न रंग लोएस्ट रंग सीढ़ीर रंग कहले सीढ़ी मझिरे जो कौन दीटा दीपटे दीटा काठ थी बाउंस थी मझे गोटे गोटे काठी दिखाई जहाँ गोड़ रखिकी सब आम चढ़ू दैट इज रंग RUNG रंग प्रथमे जोग यही सर्वनिम्न काठी किए आमर देह यही काठी को तो प्रथमे प्रकृति या देह प्राणगत जीवन टी तेणु से देहटी को प्रथमे से देहटी को साधन जंत्र रूपे व्यवहार करी आत्मा तथा विश्वव्याप्त आत्मा सहित एक प्रत्यक्ष संपर्क पाई आरोहण कर प्रक्रिया जहाँ पचके लक्ष्यटी ये देहगत जीवन देह प्राणगत जीवन टी विश्वगत स्तर को उत्तीर्ण हो जोगर लक्ष्य देह को व्यवहार कर जोगर लक्ष्य आ देह को व्यवहार करी को जोग मार्ग टी ठिया से कथा प्रभु उत्तर ता पर वाक्य दौरान हठ जोग सिलेक्ट्स द बॉडी एंड द वाइटल फंक्शनिंग्स as its instruments of perfection and realization. Its concern is with gross body. देह को साधन रूपे व्यवहार करी हठ जोग शारीरिक और प्राणिक आम कहवा देह प्राणगत अस्तित्व को ये देहगत प्राणगत अस्तित्व को आम कौन कहते ना ग्रॉस बॉडी बस स्थूल शरीर बोली कहूँ से देह और प्राणर क्रिया गुड़ी को देहर जिते क्रिया अच्छी प्राणर जिते क्रिया अच्छी विश्वगत और विश्वातीत परम सत्ता सहित युक्त कराई शरीर और प्राणर पूर्णता आनिबार प्रयास करा जायछि हठ जोगर से करा जायछि हठ जोगर लक्ष्यटी एवं यार प्रक्रिया भी आम समस्ते जानीचे एठारे प्रक्रिया को बाद देइचंती प्रभु किंतु प्रक्रिया टी भी आम जानीचे व्यायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
ଏଇଭଳି ଏବଂ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ରହିଛି ସେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସେଇଆ ଯେ ୟାର ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣରେ ବା ଗ୍ରସ୍ ବଡିର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଦେହଗତ ଜୀବନଟିକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଦେହଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ହଠ ଯୋଗ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟିକୁ ସାଧନ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ନା ଆଉ ସମୟ ଅଛି? ମାମା 6:54 ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, କିଛି ସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ।